हेलो फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि सब स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं और अक्सर पूछते रहते हैं। वो पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना है। कोई बोलता है 8 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, कोई 10, कोई 12-14 घंटे भी लोग बोलते हैं। मतलब अगर आप यूट्यूब देखो या कोई भी पढ़ो इसके बारे में, तो बहुत लोग तो बोलते हैं कि यार कि 14 घंटा कैसे पढ़ें, 16 घंटा कैसे पढ़ें। और अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं, स्पेशली जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, या पीजी नीट पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें कुछ परसेंट ऑफ स्टूडेंट वो उसके चक्कर में आ जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब तो हम पढ़ेंगे 12 घंटे, या कभी कभी सोचते हैं कि हम 14 घंटे पढ़ेंगे। और होता क्या है, अल्टीमेटली 1 या 2 दिन पढ़ते हैं या मैक्सिमम 5 से 7 दिन पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद फिर वही पुराना बात हो जाता है या पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखो, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। वो ये है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, जो मैंने इतने एक साल के एक्सपीरियंस में देखा है, वो 10 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो डेली, 8 से 10 घंटा, तो वो मोर देन एनफ है इस कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, चाहे वो नीट यूजी हो, पीजी हो, एसएस हो। इनफैक्ट आईएएस का भी एग्जाम जो है, अगर आप 8 से 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो आप निकाल सकते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डेली पढ़ना तो है ही, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंटली पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन 15 घंटा पढ़े और फिर उसके बाद जो है आप सो गए और फिर पुराने ढर्रे पे आ गए, कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे पढ़ लो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंसिस्टेंटली, एक लगभग एक टाइम टेबल आप बना लें। ज़रूरी नहीं कि वो हार्ड एंड फास्ट हो, मतलब हो सकता है आपको और भी बहुत प्रायोरिटीज़ हो, लेकिन उसमें जो भी आप रखो 8 to 10 आवर्स, उसको आप कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करोगे। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि कम से कम 2 महीना से 3 महीना। उससे कम करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं नीट पीजी दे रहा था सेकंड टाइम में, तो यार मेरे पास तो 5 ही महीने थे, क्योंकि मैं डिप्लोमा के बाद दे रहा था। अब मैंने ये फील किया कि यार टाइम तो 5 महीना है, कोचिंग भी करना है, और मेरा सर्जरी जो था वो बहुत वीक था। पर टाइम कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने तो खैर बुक खरीदा एक, वो तो मैंने राजा महेंद्र सिंह की बुक थी, सर्जरी सिक्सर, वो खरीदा। और मैंने रूटीन बना लिया कि मैं सुबह उठ के, मतलब सुबह अगर मैं 8 बजे उठता हूँ तो 9 बजे तक फ्रेश होऊंगा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग का आधा घंटा से 45 मिनट सिर्फ सर्जरी पढ़ूंगा, सिर्फ आधा घंटा, और 45 मिनट्स। और मैंने ये किया ओवर ए कंसिस्टेंट पीरियड, मतलब 3 से 4 महीने किया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा सर्जरी जो है अच्छा खासा इम्प्रूव हो गया था वो ये करने के बाद। मतलब मैंने सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई किया, लेकिन एक कंसिस्टेंट पीरियड के कंसिस्टेंट पीरियड पे किया। इसी के चलते जो है मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। ये सब आप पे भी लागू होता है। कभी भी 14 घंटा या 16 घंटा पढ़ने की फिराक में ना रहें। ये सब टेक्निक तब काम करता है अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, और मान लो कल आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जो एग्ज़ाम जो हम लोग के टर्मिनल एग्जाम होता है, या तो उसमें क्या है कि आप कम इन्फॉर्मेशन होता है, आप उसको पढ़ लोगे और अगले दिन जाके उगल दोगे या मतलब लिख दोगे। लेकिन जहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सिलेबस इतना ज़्यादा है, 19 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे ये टेक्निक बिल्कुल भी कभी भी काम नहीं करेगी। उसमें आपको कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटा एक कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। ये नहीं कि 15 से 16 घंटा पढ़े 3 दिन, फिर उसके बाद थकान हो गया तो फिर 4-5 घंटा पढ़े, फिर सो गए। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसके चलते आपका एग्ज़ाम जो है उसे परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन मोटिवेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही कहना था। आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।